दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद ग्रोवर्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बौद्ध धर्म की 4 संप्रदाय मैंने पढ़ा दिए, हीनयान और महायान, थेरवाद और नवयान, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्मित किया था। तो उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ। कल मैंने बताया था आपको बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से थे। त्रिपिटक बताए थे प्राचीन ग्रंथ, जिनका निर्माण है वो 100 से लेकर 500 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और जो निर्माण हुआ था वो हुआ था सिंहल या फिर श्रीलंका देश में। और इसमें क्या होता है भाई, ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इनको आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये प्राचीन ग्रंथ है, इनमें क्या है, त्रिपिटक में मतलब क्या है। तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर जो ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व और निर्वाण प्राप्ति यानी कि महापरिनिर्वाण तक की जितने भी उपदेश प्रवचन दिए गए हैं उन सभी का वर्णन है, संग्रहित है इसके अंदर। तो आइए आज हम सबसे पहला देखते हैं जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। तो देखो सुत्त पिटक में क्या लिखा है भाई, क्रमवाइज मैंने लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 ही तो है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले देखना वही सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक अपने विषय वस्तु तथा रचना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। मतलब जो सुत्त पिटक है ये है वो सबसे अपने विषय वस्तु, विस्तार और रचना की दृष्टि से है वो सबसे महत्वपूर्ण पिटक है, मोस्ट। सुत्त पिटक में ऐसी शिक्षाओं, उपदेशों का संग्रह किया गया है जो परंपरा अनुसार या तो स्वयं महात्मा बुद्ध के कहे गए या फिर उनके शिष्य द्वारा दिए गए हैं, या फिर जिनका अनुमोदन स्वयं भगवान बुद्ध ने किया है। इसमें क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पिटक है, ये अपने रचना और विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि या तो भगवान स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश या फिर उनके शिष्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें है वो संग्रह, ऐसा माना जाता है। या तो वो भगवान महात्मा बुद्ध ने स्वयं दिए हैं या फिर उनके शिष्यों ने दिए। और देखो सुत्त पिटक के भी 5 भाग है जिन्हें निकाय कहा जाता है, निकाय। सुत्त पिटक के 5 भाग है जिन्हें निकाय कहा गया है। अब देखो सुत्त पिटक के 5 भाग, दीर्घ निकाय, मंजिम, ये मैं है भाई, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आपकी याद है जब हमने महाजनपद काल पढ़ा था तो मैंने बताया कि जो महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल की जानकारी का स्रोत क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो सुत्त पिटक है उसमें एक निकाय है जिसको बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय है वो इसकी जानकारी का स्रोत है। अब देखो ये है वो सुत्त पिटक के अंदर है अंगुत्तर निकाय। तो जो अंगुत्तर निकाय में है इसमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। और एक बताया था मैंने जैन धर्म का भगवती सूत्र, वो भी ध्यान में रखना। अब देखो 5वां खुद्दक नियम, खुद्दक। तो ये हो गए सुत्त पिटक के 5 उपभाग बोल दो या फिर भाग बोल दो जिन्हें निकाय कहा जाता है। तो दीर्घ निकाय हो गया, मंजिम, अंगुत्तर, संयुक्त और खुद्दक। अब देखो सुत्त का संस्कृत रूपांतरण करें। जो ये सुत्त शब्द है, सुत्त नहीं है, सुत्त का संस्कृत रूपांतरण सूत्र से किया जाता है, सूत्र से किया जाता है। किंतु सुत्त जो ये सुत्त है इसमें सूत्र के लक्षण नहीं है। मतलब कि सुत्त का जो संस्कृत अगर हम रूपांतरण करें तो सूत्र होता है, सूत्र। लेकिन भाई सूत्र में है वो सूत्र वाले लक्षण नहीं है, क्योंकि सूत्र के मूल लक्षण होते हैं वो देखो सूत्र का। अब देखो सूत्र है, यहाँ पर सूत्र है, सूत्र का विशेष लक्षण क्या होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना। मतलब कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक
बातें बताना, और पुनरावृत्ति का भाव, और किसी भी चीज की है वो, किसी भी वर्ड की है वो पुनरावृत्ति नहीं होती, किसमें, सूत्र में। लेकिन सूत्र है उसमें ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि सूत्र में है वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात व्यक्त की जाती है और पुनरावृत्ति का भाव होता है, जबकि सूत्र में ऐसा नहीं है। तो सूत्र को समझो ऐसे, गागर में सागर भरना, मतलब कम से कम बातों में अधिक से अधिक बात करना, गागर में सागर भरना। तो ये सूत्र का अगर रूपांतरण करते हैं तो संस्कृत में सूत्र का रूपांतरण होता है सूत्र, लेकिन वैसे लक्षण है वो, सूत्र वाले लक्षण है वो सूत्र में मौजूद नहीं है। तो ये मैंने यहां पर बता दिया। अब देखो विनय पिटक, ये विनय पिटक दूसरा है वो। देखो विनय पिटक में क्या है, भिक्षुओं के पालने योग्य सदाचार के नियम, पालन नहीं लिख दिया गया, पालन योग्य, भिक्षुओं के पालन योग्य सदाचार के नियम उपस्थित करना और बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का वर्णन है। इसमें क्या है, जो बौद्ध भिक्षु है उनके आचार और व्यवहार संबंधी जो नियम है उनका वर्णन किया गया है विनय पिटक में। विनय से याद रखो। अब देखो विनय पिटक के भी 3 भाग है। सुत्त पिटक के 5 पढ़ लिए, ठीक है, सुत्त पिटक के 5, ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगे। जैसे देखो एक तो संयुक्त है, मैं सुत्त पिटक के बता रही हूँ, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय, मंजिम, 3 तो याद हो गए। एक है खुद्दक और एक है वो है दृग निकाय। तो ये इसके हो गए। अब विनय पिटक के 3 है, तो इसके नाम देखो अजीब अजीब है। विनय पिटक के 3 भाग है, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। ये तो याद हो जाएंगे, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। अब देखो जो खंदक है इसका भी फिर है वो 2 उप विभाग है इसके, या फिर भाग बोल दो। खंदक के फिर 2 भाग है। ये विनय पिटक के 3 भागों में सुत्त, खंदक और परिवार। अब खंदक के 2 भाग है, महावग और चुलवग। तो ये बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। विनय पिटक में क्या है मोस्टली आपको, तो विनय पिटक में यही है कि जो बौद्ध भिक्षु है उनके आचार व्यवहार के नियम है। और जो हमारा विनय पिटक है इसमें 3 इसके भाग है। विनय पिटक के 3 भाग है, सुत्त विभंग और यह है खंदक और ये है परिवार, फैमिली। और ये अब देखो खंदक है ना, इसके भी 2 भाग है, महावग और चुलवग। महावग और चुलवग। अब देखो महावग और चुलवग, अब ये तो खत्म हो गया। अब देखो तीसरा पिटक, लास्ट पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम, धम का मतलब क्या होता है, धम मतलब धर्म होता है बौद्ध धर्म में। इसमें भगवान बुद्ध के दर्शनात्मक यानी फिलोसफी विचारों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है। विश्लेषण, एनालिसिस और वर्गीकरण, कैटेगरीज किया गया है। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है, दार्शनिक विचारों को है वो वर्गीकृत किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है। मतलब विश्लेषण मतलब डिटेल से विस्तृत व्याख्या की गई है, विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है उनका। इस पिटक में 7 ग्रंथों का समावेश है। जो ये अभिधम पिटक है इसमें 7 ग्रंथों का समावेश है। इस पिटक में अभिधम पिटक की बात यहां मैं कर रही हूं। तो देखो कौन कौन से है, धम संगणी, विभंग, कथावत्थु, पुंगल पंजलि और धातु कथा और यमक और पठान। तो ये हो गए 7 है वो इस पिटक में। जो अभिधम पिटक में है वो 7 ग्रंथों का समावेश है। 7 ग्रंथों का समावेश कौन कौन से है, धम संगीनी, विभंग, कथावत्तु, पुंगल पंजलि, धातु कथा, यहाँ पर धातु कथा है, यमक और पठान। अब देखो बौद्ध परंपराओं के अनुसार मित्र एक बोधिसत्व है। कौन, मित्र, यह नाम इंपोर्टेंट है भाई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार, बौद्ध परंपराएं हैं उनके अनुसार मित्र एक है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या होता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको बोधिसत्व कहते हैं। जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित
होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ऐसा माना जाता है, ये बौद्ध परंपराएं हैं वो बोलती है कि मित्र है वो एक बोधिसत्व होंगे जो कि ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और जो कि पृथ्वी पर भविष्य में कि पृथ्वी पर जो मित्र है वो भविष्य में अवतरित होंगे वापस और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, ये ऐसा बौद्ध परंपरा बोलती है कि जो महात्मा बुद्ध के अगले उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे मित्र, या फिर ऐसे बोल सकते हो महात्मा बुद्ध का ही पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म जैसी बात तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आई है कि यानी कि महात्मा बुद्ध को फिर है वो ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान नहीं मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई शायद, क्योंकि ऐसा बौद्ध परंपराओं के अनुसार ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के जो अगले उत्तराधिकारी होंगे या फिर महात्मा बुद्ध का ही पुनर्जन्म होगा तो वो होगा मित्र के रूप में और फिर से वो बुद्धत्व यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और संसार में विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। तो ऐसी बात आ जाती है दिमाग में, यानी कि महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई क्या, जो वापस पुनर्जन्म लेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अगले जो उनके उत्तराधिकारी है वो हो सकते हैं मित्र, ऐसा मानते हैं जो बौद्ध परंपरा के है कि ये वापस है वो मित्र हैं, वो अगले है वो उत्तराधिकारी होंगे महात्मा बुद्ध के और वो है बुद्धत्व प्राप्त करेंगे ज्ञान की और फिर विशुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। अब देखो मित्र वर्तमान बुद्ध है, ये बोल रहे हैं कि मित्र है वो वर्तमान बुद्ध है और गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। मित्र के आने की भविष्यवाणी एक ऐसे इनके आने की बात करती है जब धरती के लोग धर्म को विस्तृत कर चुके होंगे। ये लोग बोलते हैं, जो बौद्ध परंपराएं बोलती है कि मित्र तब आएंगे जब मतलब लोग है पृथ्वीवासी है वो जो धर्म है वो धर्म का विस्तृत कर चुके होंगे, धर्म को विस्तृत मतलब कि फैला चुके होंगे, धर्म को है वो फैला चुके होंगे, उसके बाद ही है वो महात्मा बुद्ध या फिर मित्र हैं वो जन्म लेंगे वापस और बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे और जो विशुद्ध धर्म की है वो शिक्षा देंगे। ऐसे है वो बौद्ध परंपराएं बोलती है। अब देखो भाई ये ज्ञान क्या होता है, आप फिलोसॉफी अगर आपने पढ़ी है तो ये ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है कि मतलब मैं किसी चीज के बारे आपको पढ़ा रही हूं तो यानी कि मुझमें ज्ञान है, मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे इस विषय की जानकारी रखती हूँ मैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज्ञान प्राप्ति क्या होती है भाई, ज्ञान प्राप्ति आखिर होती क्या है कि कई लोग बोलते हैं ना मुझे मेरे नयन खुल गए, मेरे चक्षु खुल गए, मुझे है वो चीज दिखने लग गई। तो ज्ञान मतलब क्या होता है, मैं आपको ज्ञान बता रही हूँ, ज्ञान ही दे रही हूँ मैं अभी भी तो जानकारी दे रही हूँ मैं, कोई ज्ञान नहीं दे रही। तो ज्ञान क्या होता है आखिर, महात्मा बुद्ध जी को महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ऐसा क्या दिख गया जो पहले नहीं था, पहले नहीं दिखा। तो ज्ञान की मैं आज बात करूं तो थोड़ा सा ज्ञान के बारे में बता देती हूँ मैं कि ज्ञान है वो जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हमें है वो सारी चीजें हैं वो हम देखते हैं, दिख जाती है नॉर्मली सारी चीजें, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने 6 साल और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की, उसके बाद उनको जो महावीर स्वामी है उनको केवल्य, जो जैन धर्म में ज्ञान को बोलते हैं केवल्य की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म में बुद्धत्व बोल दो तो ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में और महावीर स्वामी को 12 वर्ष में। तो ऐसा क्या दिख गया जो पहले नहीं दिखा। तो ज्ञान प्राप्ति के अंदर ऐसा होता है कि मतलब व्यक्ति के, जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूं तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इन शब्दों में गैप भी होगा, मतलब अंतराल भी होगा, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति है, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है उसको वो भी दिखेगा जो मैंने इन मतलब शब्द लिखे हैं, इन शब्दों में गैप छोड़ा है, उन गैप के अंदर भी उनको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। मतलब कि मैंने ये बोर्ड पर लिखा है तो सभी को दिख रहा है, लेकिन इन शब्दों के बीच में ये गैप है, ये गैप भी वो लोग देख सकते हैं, जो चीजें नहीं है उनको भी वो महसूस कर सकते हैं, उनको भी वो देख सकते हैं, जो कि हम है नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता।
तो फिलोसॉफी बहुत ही अच्छा विषय है, पढ़ना चाहिए सभी को। तो थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कभी भी ज्ञान है वो अपने अंदर तक सीमित मत रखो। आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है तो उसको आगे लाओ और है वो दूसरों को भी दो। क्योंकि आजकल क्या है कि ये चलन है कि ये मतलब कि कम बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ज्ञान है वो हर कहीं डोलना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोग बेईमानी रखते हैं कि नहीं यार मैं नहीं बताऊंगा ऐसी चीजें, इसको भी पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर सही नॉलेज है तो वो नॉलेज सबके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि हम है वो परस्पर है कम्युनिकेशन के द्वारा ही चीजें हैं वो सीखते हैं। मैंने आपको आज बताई जो मुझे पता थी चीजें। आप कमेंट बॉक्स में इस कुछ और भी बता दोगे कि हाँ ये छोड़ दिया आपने वो। तो सबसे है वो जितना भी हो सके लेना चाहिए ज्ञान। आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है कि वो आपको ज्ञान फ्री में दे। तो आप खरीदते हो ज्ञान, तो उससे अच्छा है कि आपको कोई दे रहा है तो उसको ग्रहण कीजिए और नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लीजिए। और जितना आप हो सके उतना है वो एक दूसरे का सहयोग कीजिए, प्यार बांटिए। क्योंकि है मैं मानती हूं कि प्रकृति का एक नियम है कि आप जितना दोगे आपको उतना ही प्रकृति है वो दो गुना में लौटाएगी। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको 2 गुना अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपको वो भी 2 गुना में लौटाना पड़ेगा, वो भी आपको है वो मिलेगा। 2 गुना बुरा करोगे तो भी वो मिलने वाला है और अच्छा करोगे तो भी मिलने वाला है। तो फिर बुरा क्यों करे भाई, अच्छा ही करो। लाइफ इज नॉट परमानेंट। तो है वो सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखिए और सबकी हेल्प कीजिए। क्या पता कब संसार से चले जाए, हमें भी पता नहीं। पहले तो मोक्ष की प्राप्ति है वो ज्ञान के द्वारा की जाती थी, तपस्या वगैरह करना पड़ता थी। लेकिन अब ये कलयुग है तो यहाँ पर कुछ नहीं चलता, पता नहीं कब कहां से छू मंत्र हो जाएंगे। तो सब लोग है वो एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अपने अंदर है वो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या जलसी बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि देखो सब यही रह जाएगा, धन दौलत मोह माया सब यही रह जाएगा। मैंने तो बौद्ध धर्म को पढ़कर ये इतना समझ लिया है कि कुछ नहीं है, बस संसार है वो मोह माया है। बस लोगों की हेल्प कीजिए क्योंकि आपके जो कर्म है वही आपके साथ चलने वाले हैं। और चीज कुछ भी चीज आपके साथ में नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको है वो इसी संसार में है वो अच्छी चीजें हैं वो आपके साथ होंगी। क्योंकि मरने के बाद तो किसने देखा है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कल नरक में जाएगा। तो हमेशा हेल्पफुल रहे, कॉर्पोरेट कीजिए सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या रहे थे और छोटी मोटी चीजें जो भी बच गई है वो करवा दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। क्लास को लाइक शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।